तो हम लोग जिस रिएक्शन की बात कर रहे थे वो हमारे पास पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में साइक्लो एडिशन में 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी। और इसमें हम लोग सीख रहे थे कि आखिरकार हमारे पास कौन कौन सी डाइपोलर स्पीसीज होती हैं, डाइपोलरोफाइल क्या होता है और आखिरकार किस तरीके से रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ नाइट्राइल ऑक्साइड जो कि एक डाइपोलर स्पीसीज है उसको कंप्लीट कर चुका है। अब हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं अगली डाइपोलर स्पीसीज जिसका नाम है एज़ोमिथाइन एलाइड। ठीक है, इसको हम सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास दो और डाइपोलर स्पीसीज होती हैं जिसमें से एक हमारे पास कार्बोनिल एलाइड रहता है और एक हमारे पास ओजोनोलिसिस रहता है। तो हम लोग इसमें से स्टार्ट करने जा रहे हैं एज़ोमिथाइन एलाइड के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर ओरिएंटेड बातें करता हूँ तो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर NR, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इस तरीके से माइनस और यहाँ पर प्लस। इसको हम बोलते हैं एज़ोमिथाइन एलाइड। अगर इनकी रिएक्शन हम इस तरीके से डाइफ्लोरोफाइल के साथ करवाते हैं, या तो मैं ये ले सकता हूँ डाइफ्लोरोफाइल, या फिर मेरे पास फिर से यही है एज़ोमिथाइन एलाइड प्लस और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर मैं डाइफ्लोरोफाइल इस बार एल्काइल ले लेता हूँ। तो दोनों ही की रिएक्शन करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ, और ये वाला इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, हीटिंग कंडीशन दी होगी तो आपके पास यहाँ पर NR कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगी और ये वाला इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर मैं इस वाले में कंप्लीट करता हूँ तो इस वाले में क्या हो जाएगा, आपके पास N, यहाँ पर R है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर रहेगा आपके पास डबल बॉन्ड। और इस पर रिएक्शन कैसे दिखा सकते हो, वही से यहाँ पर ये जाएगा, ये वाली ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, और ये वाला इस तरीके से बॉन्ड। तो ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शन करने का तरीका होता है कि आखिरकार किस तरीके से एज़ोमिथाइन एलाइड रिएक्शंस दिखाती हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका प्रिपरेशन, कि आखिरकार इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था नाइट्राइल ऑक्साइड, उसके प्रिपरेशन की बात की थी, ऐसे ही हमारे पास एज़ोमिथाइन एलाइड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा इसको डिस्कस करते हैं। देखो, प्रिपरेशन में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल है N, यहाँ पर आपके पास pH है, इस तरीके से यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर आपके पास हीटिंग वगैरह कंडीशन ऐसी दी हुई है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेन्ड रिंग सिस्टम है। याद करो, हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा था, और जो स्ट्रेन्ड रिंग सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से रिंग ओपनिंग होती है। याद आ गया क्या? तो यहाँ पर ही आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है जहाँ पर रिंग ओपनिंग किस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये वाली बॉन्ड ऐसे हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, NPH डबल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले एज़ोमिथाइन एलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसका रिएक्शन फर्दर आप किसके साथ करवाओगे, एलाइड के साथ करवाओगे, मतलब डाइपोलरोफाइल के साथ करवाओगे। तो आपने डाइपोलरोफाइल कुछ ऐसा ले लिया, C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OET। इन दोनों का आप रिएक्शन करवा रहे हो, हीटिंग कंडीशन है। तो रिएक्शन कैसे होगा इसका, ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वह प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। या फिर इसको मैं थोड़ा यहीं पर बना देता हूँ, N, यहाँ पर आपके पास pH आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर COOET, और यहाँ पर आ जाएगा COOET। इस तरीके से आपके पास आंसर बन जाएगा। मतलब आप यहाँ पर कर क्या रहे हो रिएक्शन में, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, और प्रिपरेशन में सिंपल यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेन्ड रिंग सिस्टम्स जो होती हैं वहां पर रिंग ओपनिंग का फंडा चल रहा होता है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है। अब मान लो ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ जाए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए,
और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये वाला था, अब आपके पास क्वेश्चन ये वाला जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो आप देखोगे लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगर इतने पार्ट पे आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाला यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड होगी ही होगी, साथ में यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या जाएगा, N डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, PH रहेगा, और इस पर क्या जाएगा, N पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर सी बात है, इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपने एजोमिथाइल का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे ही आपने एजोमिथाइल का फॉर्मेशन किया, अब देखो कहानी क्या होने वाली है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर, और ये तो C डबल बॉन्ड तो आपके पास था ही। तो फाइनली कुछ डबल बॉन्ड यहाँ पर PH, इस तरीके का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। एकदम क्लियर है? तो ये आपके पास एजोमिथाइलाइट की रिएक्शंस थी। अब हम थोड़ा सा इसके स्टीरियो पार्ट को देखते हैं, उसके बाद हमने थोड़े इसके कैरोथर के क्वेश्चन देखते हैं, आखिरकार कैरोथर में किस तरीके का यहाँ पर सवाल दिया है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एजोमिथाइलाइट में स्टीरियो केमिस्ट्री के, आखिरकार यहाँ पर इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। मान लो मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास PH है, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास मैंने C डबल बॉन्ड OET ग्रुप इस तरीके से लगा दिया है। ये क्वेश्चन है, और हम यहाँ पर सबसे पहले हीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास ऐसा आ जा रहा है। अब मान लो एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ, और उस क्वेश्चन को जस्ट इसके रिवर्स करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, NPH है इस तरीके से। इस बार मैं यहाँ पर ट्रांस ले लेता हूँ, वहाँ पर क्या था, सिस, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस होगा। यहाँ पर हम हीटिंग कंडीशन करवा रहे हैं, और फिर से यहाँ पर आपके पास ये वाला डाइपोलरोफाइल है। अब आखिरकार स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या रोल रहने वाला है, मतलब इन दोनों ग्रुप की वजह से और इन दोनों ग्रुप की वजह से, जब ये सिस है तब क्या फर्क पड़ेगा, जब ये ट्रांस है तब क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर इस वाले केस में हम ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होगी। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करवाओगे तो ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत ये है कि ये जो दोनों ही ग्रुप आपके पास है, इन दोनों ग्रुप की स्टीरियो क्या होगी। तो याद करो, हम लोग जब ESR पढ़ते थे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, तो वहाँ पर स्टीरियो के लिए हम ODC करते थे, ODC। अब जस्ट रिवर्स करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, दोनों सिस हैं, और एक ऐसा सिस्टम आपके पास 4n सिस्टम है, और तो 4n सिस्टम के हीट पर क्या होता है, कौन होता है, तो यहाँ पर कौन हो गया, ये सेम रहा, ये अपोजिट आ गया, तो इसका भी अपोजिट आएगा, क्योंकि एक सेम रहता है बाकी दो अपोजिट होता है, तो ये यहाँ से क्या जाएगा, सेम। तो मतलब जब मैं इसका रिंग ओपनिंग करवाऊंगा, तो रिंग ओपनिंग करवा के इसकी सेम डायरेक्शन कैसी आएगी, एक तो आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव तो आएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, COOET ऐसा जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से COOET। ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसी को अपन कहते हैं सेम डायरेक्शन। इसी को क्या कहते हैं, या फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन। याद आ रहा है क्या, सेम डायरेक्शन ऐसा था, अपोजिट डायरेक्शन कैसा था, W जैसा था, इस तरीके से अपने पास इस तरह में क्या था, याद करो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोसाइक्लिक के टाइम ये सब, तो याद रहना बहुत बड़ी बात है। अब मैं अगर इसको लेके आता हूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा, PH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर PH, तो कैसे करवाओगे, ये वाला नेगेटिव यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, N यहाँ पर PH, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अब ये दोनों PH हैं, तो इन दोनों PH को तो आप ऐसे लगा दो, क्योंकि डबल बॉन्ड पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये दोनों जो COOET ग्रुप है, इनकी यहाँ पर स्टीरियो क्या रहने वाली है, क्योंकि तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर तो हमें स्टीरियो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले इतना वाला पार्ट तो आपको मैंने पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ाया था, अगर आप ना भी बोलोगे तो मैंने पढ़ाया था।
अरे पढ़ाया था मैंने, याद करो अच्छे से। तो इस वाले पार्ट में देखो, ये आपके पास सेम डायरेक्शन है, तो जब सेम डायरेक्शन आना है तो हमें हमेशा क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है। अपोजिट बोले तो ट्रांस बनाना है, क्योंकि ट्रांस का मतलब ही एक अपोजिट हम बोल सकते हैं। ये याद रखना है कि अगर इसमें सेम डायरेक्शन है तो प्रोडक्ट में आपको अपोजिट बनाना है। सर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मत पूछो, ये क्वेश्चन में ऐसा ही तरीका होता है। यहाँ पर जब अपन कैरेक्टर लेवल के सवाल करते हैं या फिर आगे बात करते हैं हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो स्टीरियो का कोई माँ बाप नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पे कैसा क्या हो गया, बस थोड़ा सा तरीका अपने पास है जो डेवलप होता है। तो और मैं जो बताऊंगा वैसा ही आपको चलते जाना है। तो अगर सेम डायरेक्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ पर दोनों कैसे होंगे, अपोजिट। मतलब एक को अगर आप कुछ ऐसा सा दिखा रहे हो तो दूसरा आपको ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप दोनों को सेम साइड कर दोगे इस पैनर में तो गलत हो जाएगा। तो अगर इधर सेम है तो यहाँ अपोजिट करोगे और इधर अपोजिट होगा तो यहाँ पर सेम करोगे। क्या पहला सवाल समझ में आया? चलो इसको ट्राई करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। देखो फिर से क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक का रिंग ओपनिंग है, ओडीसी होता है, तो जब रिंग ओपनिंग करोगे तो फोरेन सिस्टम यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी कौन लगेगा, लेकिन इस बार क्या है दोनों ट्रांस, तो यहाँ पर आ गया ट्रांस, यहाँ पर आ गया कौन। अब ये क्या आ गया, तो अपोजिट, एक तो सेम रहेगा रहेगा। तो मतलब जब मैं इसकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक से रिंग ओपनिंग करूंगा तो इनकी स्टीरियो अपोजिट आएगी। तो देखो पहले सबसे पहले इसको यहाँ, इसको यहाँ जो मैं बनाऊंगा, तो बनाने पे कहानी N डबल बॉन्ड यहाँ पर COOET प्लस, और अपोजिट को मैं कैसे दिखाऊंगा, नेगेटिव C डबल बॉन्ड OET। याद करो भैया, अपोजिट का मतलब यही तो मैंने बताया, W जैसा कुछ दिख रहा है तो ये अपोजिट दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अब सामने क्या है आपके पास, PH कुछ ऐसा सा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा NPH, ये बन गया ऐसा PH और PH। अब सवाल आ रहा है कि सर इन दोनों का क्या होने वाला है इस बार। तो देखो जब सेम डायरेक्शन था तब अपोजिट आया, और जब अपोजिट डायरेक्शन है तो इस बार क्या जाएगा आपके पास, सेम आएगा। तो सेम के लिए आपको एक ही मेथड बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जैसा आप COOET लगाओगे यहाँ पर भी वैसा ही आप COOET लगाओगे। बोलिए क्या आपको सवाल समझ में आया? बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। तो यहाँ पर एक नई बात हमें समझ में आई। जब देखो आप एजोमिथाइनिलाइड की बात कर रहे हो तो ये हीरो होता है, हीरो ऑफ 1,3 डाईपोलर स्पीसीज, DPS बोले तो डाईपोलर स्पीसीज। बताइए समझ में आ रहा है? मतलब सबसे अगर मेन कुछ है हमारे पास तो वो है एजोमिथाइनिलाइड, और उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा रखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैम वाले बच्चे इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ना ही है आपको। आपके में कहानी वहीं तक खत्म हो चुकी है। डी सेल रिएक्शन आपके में मेजर पोर्शन है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा डी सेल्डर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको सीधे सिग्मा ट्रॉपी रिएक्शन देखना है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ सीख जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे तो आपको चल के पढ़ना ही है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा जैम लेवल पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो मैंने आपको एकदम हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट लेवल लेके जा रहा हूँ। नेट गेट बच्चों का सर चकरा रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पढ़ना है। आपके सवाल ऐसे आ जाते हैं, एज इट इज ये सवाल आते हैं जब आपको सर क्वेश्चन कराएंगे प्रोफेसर के, आप देखोगे क्वेश्चन कैसे मिलते जुलते चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास हो चुके हैं। चलिए अब हम थोड़ा कैरेक्टर के 1-2 सवाल को ट्राई करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कैरेक्टर के इन 2 सवालों को। जो हमने सीखा है उसी को हमें बहुत आराम से अप्लाई करना है। एक बार सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और करते कैसे। देखो ये है आपके पास सबसे पहले, और आप अगर जरा ध्यान से देखोगे तो आपका जो नज़र सबसे पहले जाना चाहिए वो इस वाले स्ट्रेन रिंग सिस्टम पर जाना चाहिए। उसके बाद आप डबल बॉन्ड को भी ध्यान देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। एक ही मॉलिक्यूल में 1,3 डाइपोलर स्पीसीज भी है और डाइपोलरोफाइल भी है। क्लियर है? तो और यहाँ पर हीटिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सवाल करूंगा तो देखो सबसे पहले इस वाले को आप यहाँ ऐसे जाओगे, इसको यहाँ लेके जाओगे, ऐसा ही तो बनेगा। तो आपके पास ये कैसा बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से pH आ जाएगा
और यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड PH प्लस N नेगेटिव। यहाँ पर C डबल बॉन्ड होता ही डबल बॉन्ड इस तरीके से OMe है। अब देखो सवाल, अब समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर आपने इतने से पार्ट को देखा तो आप इसमें क्या करा दिया, आपने इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से रिंग ओपनिंग करवा दिया। अब रिंग ओपनिंग से करवाने से क्या होगा, देखो ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान था, लेकिन फिर से जो इसका टिपिकल वाला पार्ट होगा, वो टिपिकल पार्ट क्या होगा मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर तो आपने N और PH बना ही दिया, साथ में इस जगह पर क्या था N इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास PH आ जाएगा और ये वाला ग्रुप आपके पास OMe और OMe लग जाएगा। लेकिन दिक्कत आएगी आपके पास ये जो जंक्शन पर H है, इस जंक्शन पर H और ये जो ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप और इस ग्रुप की स्टीरियो बताने में आखिरकार इनकी स्टीरियो क्या होगी। क्वेश्चन तभी बहुत फाड़ू लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का बनेगा जब आपसे स्टीरियो पूछा जाएगा। अब देखो मैंने आपको बोला था स्टीरियो को कोई माँ बाप नहीं होता, इसलिए अपन को इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये वाला जो ग्रुप है और यहाँ पर जो आपके पास H है, यही वाला H रहा होगा। देखो यही वाला H रहा होगा। तो इनकी स्टार्टिंग में स्टीरियो क्या थी, एक दूसरे के E थे, अपोजिट थे। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट भी बनेगा तो उसमें भी होगा। देखिए उसमें देखो एक आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है और एक आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है। जब आपके पास 6 और 5 मेंबर्ड रिंग हो तो इन दोनों का जो आपके पास रहता है वह इस मैनर में ही रहेगा। तो अगर अपन स्टीरियो की बात करते हैं, स्टीरियो की, तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कैसा आ जाएगा, N यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर PH आ गया, यहाँ पर आपके पास N ऐसा आ गया, यहाँ पर PH आ गया। इन दोनों को मैं इस तरीके से रखूँगा, इस मैनर में, इस मैनर में, यही ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और इसको मैं यहाँ पर ट्रांस में रखूँगा क्योंकि ये एक दूसरे के क्या थे, पहले भी अपोजिट थे। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप खोजने चलोगे क्या हुआ कैसे हुआ तो आपको कुछ नज़र नहीं आने वाला अंधेरे के सिवाय। तो जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को आप थोड़ा सा सीख जाइए, तभी जो हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं बहुत टिपिकल बन जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इस वाले में अपन बात करते हैं तो इसमें कैसे अप्रोच करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जिस दिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ड्राइविंग फोर्स नजर आना स्टार्ट हो गया आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने की वजह से, उस दिन आपको मजा आने लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चंस बस एक अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी तो एक स्टैंडर्ड बुक आपको हमेशा रेफर करनी चाहिए। तो जैसे ही अपना सब कुछ सिलेबस होगा तो अपन उसको फॉलो करेंगे, क्लेटन भी फॉलो करेंगे, कैरेथर भी फॉलो करेंगे, तो उससे अपने कॉन्सेप्ट्स और अच्छे होंगे। अब अभी घबराना नहीं है कि सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टार्टिंग से बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब बहुत अजीब लगा है। आप अपने आप को कंपेयर हमेशा अपने पास्ट से किया करो, पहले आपको कितना आता था, अब आपको कितना आता है, और आप ये देखो कि आप हर रोज आगे बढ़ रहे हो सीखने के मामले में या पीछे जा रहे हो। अगर आप पीछे जा रहे हो तो एक बार फिर से चिंतन कीजिए, फिर से देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, फिर से स्टार्ट कीजिए। और ये जो सीखना एक पूरा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं आता कुछ भी, टाइम लगेगा धीमे धीमे। इन सब चीज़ों की भी अपन आदत, कभी कभी याद करो कि जब अपन नई जगह जाते हैं तो कोई चीज़ अपन को पसंद नहीं होती है तो बहुत अजीब लगता है, कभी कभी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर जब आदत हो जाती है तो वो चीज़ अपन ढल जाते हैं। तो बस ऐसा ही अपना ये कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस वाले में क्या है, आपके पास यहाँ से आपके पास H2 जाएगा और यहाँ से आपके पास O जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो इस वाले पार्ट में आपके पास सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर N है, यहाँ पर PS था ही, इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर OR आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा COOET और यहाँ पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा अपनी तरफ। जब इसने अपनी तरफ H+ खींचा तो उस दौरान क्या हो जाएगा, यहाँ पर N, यहाँ डबल बॉन्ड OR, तो ये तो COOET ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या जाएगा N, यहाँ पे H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस।
इस जगह माइनस आ जाएगा H प्लस की इस तरह ही। ये वाला पॉइंट आपको समझना था। अब आपके पास वही केस हो गया, ये नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाला यहाँ पर। तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O एन PH। देखो ये क्वेश्चन डराने वाले ज़्यादा हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया COOET। स्टीरियो की बात करते हैं तो दोनों की स्टीरियो आप सेम बना दो, इनकी 6 5 है अभी भी, और इसको आप बना दो डैश पर, एज इट इज सेम ये वाला केस। तो ये दोनों ही कैरेक्टर के सवाल थे अच्छे लेवल के। थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टीरियो को केयरफुली बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें होंगी। तो ये था हमारे पास एजोमिथाइन इलाइड के बारे में। अब हम देखते हैं ओजोन के बारे में, और एक कार्बोनिल लाइट था उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो कि एजोमिथाइन इलाइड से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास है N, यहाँ पर X है, SiMe3, और यहाँ पर आपके पास pH है। ये क्वेश्चन है। ये है आपके पास कहानी। अब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कैसे करने वाले हो, इस पॉइंट को अपन समझते हैं। देखो इस वाले केस में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। देखो सबसे पहले X यहाँ पर क्या हो सकता है, OMe हो सकता है, Br हो सकता है, Cn हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर इस तरीके से लोन पर जाके इसको हटा देगा बाहर। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर PH, यहाँ पर SiMe3। अब यहाँ से क्या है, इस जगह से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इस वाले पार्ट पर, इसको हटा देगा, ये वाला यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर PH, यहाँ पर प्लस। समझ में आ चुका हो एकदम अच्छे से। आपके पास ये क्या बन चुका है, 1,3 डाईपोलर स्पेसिस बन चुका है। सामने आपके पास क्या है, डाईपोलरोफाइल। यहाँ पर आपके पास CF3 है, यहाँ पर आपके पास COET है। बताइए इस वाले केस में क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल। जब ये यहाँ जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर N, यहाँ पर तो PH रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CF3, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास COET। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर तो बन ही चुका है, लेकिन अगर आपसे स्टीरियो पूछा जाए तो आप स्टीरियो भी बता सकते हो। ये अगर आपके पास इस मैनर में रहेगा तो पक्की बात है ये आपके पास इसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ से देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था जो अपन ने किया। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला 1,3 डाईपोलर स्पेसिस। इसकी बात हम लोगों ने पहले कर रखी है। ये होता है हमारे पास O3, और O3 दिखने में कुछ ऐसा आता है, O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब इसकी रिएक्शन से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे आपने ओजोनोलिसिस करवा रखा है इन प्रेजेंस ऑफ Me2S, और यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो मैं आपको स्टार्टिंग का थोड़ा पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में ओजोनोलिसिस में पढ़ा रखा हुआ है। जब मैंने आपको रिएजेंट्स पढ़ाए थे, तो रिएजेंट्स में जब मैंने आपको ओजोनोलिसिस पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से सिखाया था। ठीक है, तो देखो होता क्या है यहाँ पर इस वाले केस में, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और ओजोनोलिसिस में ये O डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर प्लस।
ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये इस तरीके से। तो ये जो आप करवा रहे हो एक तरीके से ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज और यहाँ पर डाइपोलरोफाइल रिएक्शन करवा रहे हो, तो 1,3 डाइपोलर एडिशन है, साइक्लो एडिशन है। तो ये क्या बन जाएगा CH2 CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O। ऐसा ही तो सबसे पहले फॉर्म होता था और इसी को अपन बोलते थे मोल ओजोनाइड। इसी को क्या बोलते थे अपन, मोल ओजोनाइड। याद आ गया। फिर क्या होता था, ये यहां से इस तरीके से ब्रेक होता था, याद आया, ये वाला यहां से इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस तरीके से हो जाता था। तो आपके पास यहां पर ब्रेकिंग करके फिर फर्दर O- एक स्पीसीज बनती थी, फर्दर रिएक्ट करती थी। तो इसका जो फर्दर मैकेनिज्म है इसको आप लोग रिजेंट्स वाले टॉपिक में जाके देखिएगा, ओजोनोलिसिस में। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम एक लास्ट 1,3 डाइपोलर स्पीसीज है उसको डिस्कस करते हैं, कार्बोनिल एलाइड, और उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल एलाइड की। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कार्बोनिल एलाइड क्या होता है, इस तरीके से है और यहाँ पर CH2- और यही आपके पास होती है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। अब यदि हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, मान लो मैं एक जनरल कोई भी इस तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से है CH2- और यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं एक तरीके से, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाइपोलरोफाइल लेते हैं। तो कैसे करवाओगे रिएक्शन, ये वाला माइनस वाला पार्ट यहाँ, ये यहाँ और ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। ये दोनों CH3 यहाँ पर आ जाएंगे और इस वाले कार्बन पर आपके पास 2 ग्रुप लग जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर कार्बोनिल एलाइड की रिएक्शन होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिरकार ये जो कार्बोनिल एलाइड है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो प्रिपरेशन को ज़रा ध्यान समझना। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये कार्बन कंपाउंड है और कार्बन कंपाउंड के सामने आपके पास आता है कार्बिन, और यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बिन पर अटैक करता है। बिकॉज हमें पता है कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और जब ये इस पर अटैक करेगा तो अटैक करके आपके पास क्या बन जाएगा, RCRO+ और यहाँ पर CH2-। यहाँ पर आपके पास कार्बन एलाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर आपके पास फिर से वही रिएक्शन, डाइपोलरोफाइल आएगा, फिर वही वैसी कहानी चलेगी। तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल और आता है कि जो आपके पास कार्बिन है, आखिरकार उस कार्बिन को हम कहाँ से लगाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए, हम लोगों ने कार्बिन की प्रिपरेशन पढ़ रखी है और कहाँ पर पढ़ रखी है, जब मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया था। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन भी सिखाई थी, याद आ रहा है एकदम अच्छे से। तो वही सब बातें होंगी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट मेथड थे। अब मैं एक सवाल यहाँ पर लिखता हूँ, बेहतरीन सा सवाल है, उसको ट्राई करते हैं। ये है आपके पास कुछ इस तरीके का डबल बॉन्ड N2, और यहाँ पर हम लेते हैं रोडियम का एक सॉल्ट इस तरीके से, PHH, यहाँ से A आ गया। फिर आपने यहाँ पर COOMe ले लिया, यहाँ से B आ गया। इस क्वेश्चन को अपन को ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके सामने है डबल बॉन्ड N2 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों से कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। ये सब बातें हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट टाइम कार्बिन टॉपिक में कर रखी हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से C+O इस तरीके से, और यहाँ पर कार्बिन। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहाँ पर अटैक कर देगा। जब ये यहाँ पर अटैक कर देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके का,
और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ऐसा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो हमें इससे रिएक्शन करवानी है, तो आपको पता होना चाहिए ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आप इसकी नंबरिंग वगैरह भी करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पर नंबरिंग ही करना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ तो यहाँ पर एक तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग होने वाली है। ठीक है, जहाँ पर ये मैं 1 करता हूँ, 2 3 4 5 और यहाँ पर इसको मैं 6 करता हूँ। तो सबसे पहले 6 पे ऑक्सीजन लगा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक तरफ से करना स्टार्ट करते हैं। 6 पर ऑक्सीजन लगा दूंगा, यहाँ पर 4th पर मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आ गया। क्लियर एकदम अच्छे से। 1 पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, CH3 है। बॉन्ड कहाँ से है, 5 और 1 से है, तो हम 5 और 1 से बॉन्ड बना दे रहे हैं। एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OMe, C डबल बॉन्ड OMe ग्रुप। बोलिए, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल केमिस्ट्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन की पूरी कहानी होती है कंप्लीट। अब हमारे पास एक लास्ट लेक्चर है साइक्लो एडिशन का, जहां पर हम चिलेट्रोपिक रिएक्शन की बात करेंगे और कुछ मिसलेनियस साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस की बात करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। इसके बाद हम फोटोकेमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक, नेचुरल प्रोडक्ट, इस तरीके से सारे चैप्टर्स एक हफ्ते के अंदर आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक मैक्सिमम वेटेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सारा कवर हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म इन सब वाले पार्ट्स पर। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।